हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने कॉलम्स को सीखा था। हम इसको फिर बेहतर अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम्स के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। डेफिनेशन देखें। दिस टूल स्प्लिट द टेक्स्ट ऑन योर पेज इनटू टू और मोर वर्टिकल कॉलम्स। ये क्या करता है कि अगर आपके पास एक पेज है उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे ये उसका पार्ट वन आ गया और ये पार्ट टू, मतलब दूसरा हिस्सा। आप इस तरह से टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं और ये एंड पे जाके यहाँ से सीधा यहाँ पे लेके आता है। और अगर हम यहाँ पे ही टेक्स्ट हमारा ख़त्म होता है तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक लगा के भी उस तरफ जा सकते हैं। ये तरीका भी हमारे पास मौजूद है। आपने इसकी डेफिनेशन देख ली। दिस टूल स्प्लिट्स द टेक्स्ट ऑन योर पेज इनटू टू और मोर वर्टिकल कॉलम्स। ये आपके पेज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। अब हम देखते हैं इसके यूजेस। टू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट लाइक अ न्यूज़पेपर or newsletter. This can make the text easier to read as the reader's eye does not have to traverse as far across the page. ये आपका जो टेक्स्ट होता है वो आसान कर देता है पढ़ने के लिए। पढ़ना शुरू करेगा यहाँ से तो इस तरफ जाएगा, तो ये आसान कर देता है कि रीडर यहाँ से यहाँ तक पढ़े फिर दूसरा पढ़े, और ये रीडिंग में आसानी के लिए होता है। इसके बाद अगर इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखें। यू आर क्रिएटिंग ए स्कूल न्यूज़ लेटर। मिसाल के तौर पर आप स्कूल के न्यूज़ लेटर्स को क्रिएट कर रहे हैं। यू यूज द कॉलम्स टूल टू सिलेक्ट टू। आपने एक कॉलम्स टूल्स को यूज किया और उसको दो select कर दिया। नाउ योर आर्टिकल्स फ्लो डाउन द लेफ्ट कॉलम्स एंड देन कंटिन्यू एट द टॉप ऑफ द राइट कॉलम। आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट कॉलम से शुरू होगा। आप लिखना यहाँ से शुरू करेंगे और फाइनली यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और इस तरफ ट्रेवल करता हुआ नीचे आ जाएगा, जस्ट लाइक ए मैगजीन। ठीक है, इसके पास हमारे पास पेज ब्रेक्स है। अब इसको ज़रा देख लें, पेज ब्रेक क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर पेज ब्रेक की बात करें, दिस टूल्स गिव यू प्रिसाइज कंट्रोल ओवर वेयर पेज कॉलम और सेक्शन एंड न्यू वन बिगेस। आसान से अल्फाज में ये आपको अलाउ करता है कि जब आप पेज ब्रेक लगाते हो तो जहाँ पे आपका एक कॉलम शुरू हो रहा होता है वो अगले सेक्शंस पे चलना जाता है और नया सेक्शन, नया कॉलम या नया पेज शुरू हो जाता है। जैसे हम पेज ब्रेक लगाते थे, अगर हमारा टेक्स्ट पूरे पेज पे नहीं भी आया हुआ, जहाँ पे हम पेज ब्रेक लगाते थे तो वहाँ से वो पेज टूट जाता था और अगला सारा टेक्स्ट और सारा काम हम अगले पेज पे करते थे। यू जस्ट लाइक, यहाँ एग्जांपल्स देखें। यू फिनिश ए चैप्टर ऑफ योर रिपोर्ट्स बट इट्स एंड इन द मिडल ऑफ द पेज। फर्ज करें आपने कोई चीज़ लिखी और ये लिखते लिखते मिडल ऑफ द टेक्स्ट जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। यू वांट द नेक्स्ट चैप्टर टू स्टार्ट ऑन फ्रेश पेज। आप ये चाहते हैं कि आपका नया चैप्टर फ्रेश पेज के ऊपर स्टार्ट हो। यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। आप इंसर्ट पेज ब्रेक भी इंसर्ट कर सकते हो। फोर्स द कर्सर टू अलाउ नेक्स्ट पेज, ताकि कर्सर अगले पेज पे चला जाए। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारे पास एम एस वर्ड मौजूद है। हम उसके ऊपर एम एस वर्ड 2007 के अंदर इसको प्रैक्टिस करेंगे। कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हम पेज लेआउट में जाएंगे, उसके बाद कॉलम्स में जाएंगे। कॉलम के बाद मोर कॉलम्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टू नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, और लाइन बिटवीन द कॉलम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई टू का ऑप्शन है, होल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब होल डॉक्यूमेंट द पॉइंट फॉरवर्ड में फ़र्क क्या है। जस्ट सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट है, तकरीबन 20 पैराग्राफ का टेक्स्ट है और ऑलमोस्ट मेरे पास ये बनते हैं 3 पेजेस। अगर मैं कॉलम्स में जाके, मोर कॉलम्स में जाके टू का ऑप्शन सेलेक्ट करके लाइन बिटवीन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसको होल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जितने भी पेजेस होंगे वो सब के सब ऊपर। यहाँ पे अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे देखें तो कॉलम नहीं बना हुआ, इसलिए कि हमारा पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सॉरी हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और पेज में अभी काफ़ी जगह बाकी है। अगर हमारा टेक्स्ट इतना ही है तो हम यहाँ पे लाइन ब्रेक, सॉरी कॉलम ब्रेक का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे? हम ब्रेक्स में जाएंगे, वही पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ से कॉलम ब्रेक लगा देंगे और बाकी जो टेक्स्ट है वो अगले कॉलम से
शुरू होगा, जस्ट लाइक ये वाला टेक्स्ट अगले कॉलम से शुरू होता है। इस तरह से ये दो कॉलम भी बन गए। ये था, ये जो केस था इसमें हमने देखा कि हम होल डॉक्यूमेंट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और दूसरा केस बताता हूँ, द पॉइंट फॉरवर्ड वाला इज इक्वल टू 3 पैराग्राफ को लेके आता हूँ। अगर मैं सबसे पहले हमने कॉलम्स को ऑफ कर देना है, ठीक है। मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं, अगर मैं भूल गया हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मेरा कर्सर कहाँ पे है, जो कि इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, कर्सर ये है। तो अगर मैं भूल गया मेरा कर्सर नहीं है और मैंने यहाँ पे जाके मोर कॉलम्स में जाके टू करके लाइन बिटवीन करके होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर दिया, तो मेरा टेक्स्ट यहीं से टूट जाएगा। तो हमने अपने कर्सर को एंड पे रखना है, जहाँ से भी हमने कॉलम्स को अप्लाई करना है। कॉलम्स में जाना है, मोर कॉलम्स पे जाना है, टू पे जाना है, लाइन बिटवीन पे जाना है, और यहाँ से अप्लाई टू होल कॉलम द पॉइंट फॉरवर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ पे आपको कोई कॉलम नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने इससे आगे अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो इस वक्त प्रैक्टिकल था वो था डिसीजन मेकिंग का। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टेस्ट टेस्ट था वो ये था। सबसे पहले हमने डिसीजन मेकिंग को लिखना था, ठीक है। उसके बाद ये वाला लाइन लिखनी थी, उसके बाद ये सारा कुछ लिखना था, उसके बाद ये, और उसके बाद ये वाले पैराग्राफ लिखने थे। ये डिसीजन मेकिंग आप ऑलरेडी जानते हो कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगा, यहाँ से इसको मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ये कॉलम्स था, कॉलम लगा हुआ है तभी ऐसा आ रहा है, ये नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ से इसको 1 कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे छोड़ देते हैं और दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। यहाँ पे देख पाऊंगा डी को सिलेक्ट करके मैं इसको ड्रॉप कैप लगा दूंगा। इंसर्ट पे जाएंगे, ड्रॉप कैप पे जाते हैं, ठीक है। फिर ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे यहाँ से ड्रॉप का ऑप्शन है उसको चूज करेंगे, और यहाँ से हेडिंग जो है या तो प्लस हेडिंग्स को चूज करेंगे या हेडिंग प्लस हेडिंग सी एस को चूज करेंगे। तो मैं सी एस को चूज कर रहा हूँ, ऑफ कर दूंगा और वापस होम में आके इसको बोल्ड कर दूंगा। ये हमारा यहाँ तक बन गया, और ये पीछे है तो कर्सर इसके पीछे रख के एक टैब लगा दूंगा तो ये बराबर चला जाएगा। अगर एक टैब से नहीं जाता तो एक शिफ्ट से जाएगा, क्योंकि आगे जगह थोड़ी कम है। तो ये नहीं जा रहा, तो ये अब जाएगा ऐसे। ओके, उसके बाद क्या था हमारा, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ तक हमारा हो गया प्रोसेस तक। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, सिंस मेकिंग प्रोसेस इसका पार्ट ही नहीं था, मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ये था, इसके बाद इसको हमें बोल्ड करना था, इसका कलर चेंज करना था टू रेड। इसके बाद फॉलोइंग इट स्टेप्स। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इससे आगे हमें कॉलम्स बनाने हैं। नजर आ रहा है आप लोगों को, फॉलोइंग 8 स्टेप से आगे सारे कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। तो हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे, एंड पे, नुक्ते के एंड पे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, एंड पे चला जाता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखूंगा, पेज लेआउट में जाऊंगा, कॉलम्स में जाऊंगा, मोर कॉलम्स के ऑप्शंस को चूज करूंगा, टू वाला चूज करूंगा, लाइन बिटवीन द कॉलम, और यहाँ पे अप्लाई द पॉइंट फॉरवर्ड। यहाँ पे मेरा नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे कर्सर है तो इससे आगे ये कॉलम्स लग जाएंगे। तो अगर देखें तो यहाँ पे कॉलम लगा हुआ है, इसके ऊपर कॉलम नहीं लगे हुए, नीचे जाएंगे तो कॉलम्स लगेंगे। अब जो हमारा टेक्स्ट है मैं इसको बारी बारी यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस सारे को नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ, ये सिर्फ यहाँ तक ये हो गया सारे के सारा, ठीक है। मैथ डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। अब देखें हमारे पास अभी पेज बहुत है, लेकिन हमने बाकी के जो टेक्स्ट है वो दूसरी तरफ लिखना है। तो यहाँ ब्रेक लगा देंगे, कॉलम ब्रेक्स में जाएंगे, कॉलम ब्रेक लगाएंगे तो बाकी टेक्स्ट जो है वो दूसरी तरफ आ जाएगा, और मैं बाकी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करके दूसरी तरफ लिख देंगे। बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो आप लोगों ने खुद ही करनी थी, वो आपने कर ली होगी। ये यहाँ पर, ठीक है। अब जो इसका सारे का सारे फॉन्ट है पूरे पूरे पेज का, वो हमारा कैलवरी है, ठीक है। कैलवरी नाम का है, और साइज तकरीबन हमारा जो है वो 12 का है। लेकिन हमारी जो हेडिंग्स हैं उनका साइज कितना है, बोल्ड भी है, और उनका साइज 14 है। दो साइज और बढ़ाएंगे, 14 है, और उसके आगे ये सारा लिखा हुआ है। जितनी हेडिंग्स भी हैं वो सारी की सारी बोल्ड भी हैं, और साइज उनका 14 है। ये था आज का सेशंस कॉलम्स के ऊपर। आई होप कि आपको ये सही समझ आया होगा।
फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं।